तो कुसुम गोय देखने वाले जितने भी दर्शक है भाई, लाखों दर्शक है, सब नजर भारद्वाज की ओर से हाथ जोड़ करके राम राम। अच्छा जी, लगातार ब्रांच खुली भी थी, लगातार इतनी धूम धड़ाका था, इतनी ब्रांच ओपन होने लग रही थी, नू लग रहा था घर घर में दुकान होगी है, और अब लगातार टूटने भी लग रही है। और आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले बेरा लग गया है, जिसकी भी आप ओपनिंग करन जाओ ना, उससे की बाद में देखो नु बेरा लगा कि क्लोजिंग भी आप पे कर दो। बिल्कुल देखो भाई, हरियाणा के अंदर काफी टाइम से जो सुट्टा की दुकान की ग्रैंड ओपनिंग और बहन बेटियों ने सुट्टा का बिजनेस में जो कदम रखा है, उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक मतलब अलग से वीडियो वायरल हुआ है इंस्टाग्राम के ऊपर है कि भाई जिसके लाख फॉलोअर हो गए, जिसके 5 लाख फॉलोअर हो गए, जिसके 50,000 फॉलोअर हो गए, वह सुट्टा की दुकान करके बैठ जाए है। इस प्रकार से बहुत सारी बहन बेटियां एक दूसरे के ऊपर टोंट भी कसे है। लेकिन भाई अच्छी बात है, हमारी जो बहन बेटियां हैं भाई सुट्टा की दुनिया के अंदर कदम रखने लग रही है। लेकिन ब्रांच टूटने का जो सबसे बड़ा कारण क्या है, वो कारण ये होता है कि कुछ उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ जो उनकी बातचीतें हैं, जो उनका जो स्टार्टिंग में जब वो किसी भी एग्रीमेंट के ऊपर जो साइन करती है, वो पैमाना जो होता है, शुरू में तो सोचे हैं भाई मान ली किसी भी ब्रांच की, चाहे वो पानीपत वाली की ब्रांच टूटी, चाहे दिल्ली वाली की टूटी, सोनीपत वाली की टूटी, बहादुरगढ़ वाली की टूटी, रोहतक वाली की टूटी, हिसार, पंचकुला, अलग अलग जो बहन बेटियों ने जो ब्रांच दी थी, लगभग हरियाणा के अंदर जो है वो ब्रांच टूटने लग रही है। लेकिन काफ़ी लोग, काफ़ी बहन बेटियाँ भाई ये सोचे हैं कि भाई अजय भारद्वाज ने भाई 2-3 बहन बेटियां के जो वीडियो है, जिनके ग्रैंड ओपनिंग के ऊपर हम गए भी थे भाई, उनकी वीडियो हमने जो बना दी है, बहुत सारी बहन बेटियां ने सोचे हैं कि अजय भाई ने गलत कराया है। गलत नहीं है भाई, जिसकी भी बहन बेटी के ग्रैंड ओपनिंग के ऊपर हम जब जाओ, उसकी खुशी में जब हम शामिल होते हैं तो उसकी पेमेंट यानी प्रमोशन वीडियो की जो पेमेंट होती है वो भी वही बहन करती है जिसकी ग्रैंड ओपनिंग होती है। बावजूद भाई जब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, भाई कोई सुट्टा की ब्रांच के ऊपर कोई स्कैम के, धोखाधड़ी के कोई आरोप लगते हैं, जब वो बहन परेशान होती है तो उस टाइम पर भी हमारा नैतिक कर्तव्य और ईमानदारी की पत्रकारिता का हमारा धर्म बनता है कि उस बहन की ग्रैंड ओपनिंग में जिसकी हम जा रहे हैं, जिसकी हमने खुशी दिखाई है, यदि वह रात ने फोन मिलाकर रोने लग जाए तो उसका जो दुख है वो दिखाने का भी हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। लेकिन बहुत सारी देखो, पप्पल सांगवान आंटी है, पप्पल सांगवान आंटी ने यह बात बताई है कि जब भाई मैं सबसे पुरानी उस लाइन में, लेकिन मैं आज तक किसी को ब्रांच नहीं दी है। भाई अच्छी बात है, ब्रांच दो, लेकिन उसमें क्या है, कमीशन का होता है भाई, इतने परसेंटेज आप कमाओ। लेकिन कई बार क्या होता है, 1000 वाला जो सूट होता है जो ब्रांच देने वाली है, उस 1000 वाला ने क्या पता ब्रांच वाली को 1500 में देती है। यानी कि फिर वो ब्रांच वाली 2000 का सूट था 1500 में यदि लेती है, क्या पता फिर उसको 2500 में दे। यानी 1000 का जो सूट है जो कस्टमर तक यानी 1300 से 1400 रुपया में जाना था, वो सूट वहां तक 1000-1500 रुपये एक्स्ट्रा जाता है। एक तो अजय जी आपने नु कहा कि भाई जब ओपनिंग में मैं जाऊं और रात को मेरे द्वारा फोन आवे है, कोई रोवे है, तो उसका मतलब उसकी बात सुनने खातर भी मैंने जाना चाहिए। आप एक बात, एक मिनट, आपने ना सलाह भी तो देनी चाहिए ना उससे कि भाई शायद तारा समझौता हो जावे। मतलब एकदम तक किसी की वीडियो बना दे, गन मेरा सवाल नहीं है ये लोगों का सवाल है। गन खरे नू भी कहेंगे जिसकी ब्रांच में वे भी कह देवे, या फिर जो और ब्रांच लेने वाली है कि भाई आपने सबसे पहले तो समझौता कराने की बात सोचनी चाहिए थी, क्योंकि किसी का नाम भी बदनाम हुआ है, किसी की ब्रांच भी जावा है, या फिर जिसकी जो ब्रांच ले रही है उसका भी तो नाम में उछड़ा है ना, कि पहले तो समझौता कराना चाहिए था। या बहुत बार हमने कोशिश से पहले, क्योंकि अपनी जो मान लिया हाल फिलहाल जो वीडियो वायरल हो रही है, ये एकमात्र वीडियो नहीं है, इससे पहले बहुत सारी वीडियो हैं और समझौता का कई बार हमने प्रयास भी किया है। तो उसमें कई बार ऐसी टोका टिप्पणी कर देते हैं कि भाई आप गणबड़े चौधरी हो, आप सरपंच लाग रहे हो, आप क्यों बताओ हमें कि भाई हमने क्या पैमाना तैयार करना है, हमने क्या नियम है, क्या कानून है हमारे। तो वो उल्टा ना हमारे ऊपर बल्कि ये कहते हैं भाई आप यदि इस केस में इंटरफियर करोगे तो हम आपके ऊपर केस कर देंगे, आप हमें ब्लैकमेल कर रहे हो, आप हमें क्यों बता रहे हो। यानी उनकी जो पर्सनल व्यक्तिगत, कई बार क्या हमने कई ब्रांच को लेकर के हमने बातचीत भी की है कि भाई शायद मुद्दा सुलझ जाए। हम नहीं चाहते भाई हमारे कारण, देखो भाई जिस भी ब्रांच की जो मान लिया हमने वीडियो बनाई है और किसी भी बहन बेटी कई दिनों लग गए भाई हमारे कारण उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, हाथ जोड़ करके माफी मांगते हैं। हमारा किसी भी प्रकार का कोई भी दृष्टिकोण नहीं होता कि हम उनको नुकसान पहुंचाए। लेकिन ऑलरेडी कुसुम जी वो तो आग लगी हुई पहले से होती है, हमने उसमें कोई पेट्रोल डालने का कार्य नहीं किया, लेकिन वो तो आग लाग रही थी जो पहले लाग रही है, उसमें तो पहले नाम हमारा नू हो जाए, मैं नहीं तो दूसरा यूट्यूबर या पत्रकार साथी वीडियो बनावागा तो उसमें तो मेरा अपना नू हो जाए। लेकिन हम आप एक बात आओ, जिसने आपको खुशी में बुला लिया,
और जब उसको गम या दुख है, क्या आप वहाँ उसकी खुशी में गए, क्या दुख में नहीं जाओगे? आप बताओ। जाए तो गए, लेकिन वो एग्रीमेंट भी तो साइन होया होगा ना जी उनका बीच अरे में। कई बार क्या, मेरी सुनो, कई बार क्या होता है, जब मन मिलते हैं ना एक दूसरे के, तब तो एग्रीमेंट भी काम करता है। जब किसी से मन ही न मिले बिजनेस में, तो एग्रीमेंट क्या करेगा? एग्रीमेंट तो सिर्फ ठीक है, मन ही नहीं मिलेगा तो करोड़ों के एग्रीमेंट भी रखे रखाए रहते हैं। एग्रीमेंट मायने नहीं रखता। जब बिजनेस करने का मन ही नहीं है किसी के साथ में, तो एग्रीमेंट क्या करेगा? तो वो तो जो कर मान ले बिजनेस करने का मूड को ना जी, लेकिन फिर आपस में सलाह करके कह दे कि बिला तेरी ब्रांच कौन नहीं है ये लो। करते? इतना क्या है, देखो पता है कोई नहीं करता। ये जो बिजनेसमैन है, बाद में वाले जो ब्रांच दिए हुए हैं, सुनन माया कि सब कुछ पैसों का लेन देन का अटक रहे हैं, मतलब जितनी भी ब्रांच बंद हो एक ब्रांच को कुछ सम टारगेट मत करो। सुनो, एक ब्रांच की बात है ना, हरियाणा की सारी ब्रांचों की बात करो। मैं सुनो, बहुत सारी की बात कर रही हूँ, एक की नहीं कर हाँ, मैं ये कह रहा हूँ ना, सब किसी का मुद्दा पैसों से नहीं, किसी का मुद्दा फैन फॉलोइंग को लेकर के। जब ये जो भी मान ले को बहन बेटी किसी की ब्रांच ले शोरूम है, जिसकी ब्रांच ले शोरूम उसका नाम होता है। ब्रांच लेने के बाद मान ले किसी भी लड़की ने ब्रांच ले ली, तो वह सोचा है 2-3 महीने 4 महीने के बाद कि मैं अपने दम पर हूँ। हालांकि वो उसके दम पे नहीं होती। जिसकी आपने ब्रांच ले रखी है, जिसकी कई सालों की मेहनत है, जिसकी फैन फॉलोइंग की वजह से ग्रैंड ओपनिंग हुई थी, जिसकी फैन फॉलोइंग की वजह से आपके सूट या प्रोडक्ट जो बिके हैं, ये अकेले सूटों की बात नहीं होती है, और प्रोडक्ट है या वो भी मान ले अलग अलग ब्रांचें होती है, अलग प्रोडक्ट उसकी बात। लेकिन वो जो अहंकार उस बहन बेटी का है कि भी हमारा कान ब्रांच चले, नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन आपने मेहनत भी करनी होती है। ब्रांच लेने का मतलब ये नहीं कि आप ब्रांच लेकर के बैठ गए कि आपके सूट वहीं पर बिकेंगे। आप डेली वीडियो बनाने होता है, चलो ऑनलाइन का भी क्रेज है, आपकी लोकेशन भी मायने रखती है कि आपने शोरूम किस लोकेशन पर लिया है। आपकी मेहनत, आप लगातार वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं डाल रहे हो, तो आपका जो मार्केट जो डाउन ऑटोमेटिक आएगी। यदि मेहनत करे हो, आपके फॉलोअर बढ़ेंगे, आपके कस्टमर बढ़ेंगे। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है जैसे कि भाई किसी की ब्रांच ले ली, महीना 2 महीना तो उसने उस पे तक कपड़ा लिया, यानी कि एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग नो है कि भाई तू कपड़ा मारे दो रहते लेवेगी जो ब्रांच देवे है। लेकिन कई बार जो ब्रांच देवे ना, वह जड़े तक कपड़ा लियावे है, वे आदमी सीधा उससे कांटेक्ट कर ला है, यानी कि खेल यही तो है ना। हाँ, और तो फिर कई बार खेल ओढ़े भी बिगड़ा है। तो वह सोचा जब मैंने 200 रुपया बचने लग रहे, तो मैं सीधा ओढ़े तो मार लेकर आऊँ, है ना। असली खेल कुसुम जी आपने बता ही दिया आपने आपकी बातों से। हरियाणा नहीं, जब से सोशल मीडिया आई है, देश के अंदर असली खेल यही है कि जो भाई शुरू में तो ब्रांच ले ले है, जब किसी की वीडियो चलने लग जाती है तो फैक्ट्री वाले या बड़े होलसेलर है, वो डायरेक्ट उनकी जो टेक्निकल टीम या मार्केटिंग जो टीम होती है, वो खुद संपर्क करती है। भाई हम आपको पैंट शर्ट देंगे, हम आपको इस रेट में टी शर्ट देंगे, हम आपको इस रेट में आपको मान लो जो इस फैब्रिक का ये सूट देंगे, इस फैब्रिक में हम आपको ये डिजाइन, ये हैंड वर्क वाला सूट आपको ये बना करके देंगे। कुसुम जी, सूटा की लाइन में इतना बड़ा इतना तगड़ा स्कीम चल रहा है। मान ले कोई किसी सूट की मार्केट वैल्यू यदि रियल में 15,000 है, रियल में बता रहा हूं मैं, उसी जैसा सूट फैब्रिक दूसरा, यानी कि फैब्रिक तो 2,500 वाला और उसके ऊपर 2,000 का उसके ऊपर हैंड वर्क है, यानी जो 15,000 का सूट दिखा है वो 4,500 का सूट सेम दिखेगा। सोशल मीडिया के ऊपर है। किसी भी बिजनेस को डाउन करने के लिए फिर एक सोशल मीडिया के ऊपर है, इंस्टाग्राम की एक रील बनाई जाती है कि पानीपत वाली तो 15,000 का दे रही है, उसी सूट को सोनीपत वाली 7,000 का दे रही है। आज का फर्क दिखा दिया जाता है। यानी कि भाई कपड़े की लाइन में, सूटा की लाइन में, जब तक कपड़ा नर फैब्रिक ने नहीं छुएगा, कोई नहीं महसूस कर सकते वो सूट कितने का है। आपने नहीं लगता इतनी सारी एक त्रुटि नहीं कुछ समय, हजारों त्रुटियां हैं। सूटा की ब्रांच टूटने का एक कारण नहीं होता, 1,000 कारण है। क्योंकि शुरू में तो ये एग्रीमेंट करते हैं कि भाई हम आपसे सूट लेवाएंगे, जो आप माल दोगे सिर्फ हम वही बेचेंगे। फिर कह रहे हैं जो फैब्रिक जो सूट मिले है उसके अलावा प्लस में जूती धर लेंगी, चप्पल धर लेंगी, फिर अस्तर धर लेंगी, फिर साथ में क्या है स्टोल धर लिया, चुन्नी धर ली, जर्सी धर ली। तो वो ऑलरेडी जहां से माल आ रहा है, फिर वो कस्टमर की डिमांड है, मैं क्या करूं, मैंने तो ये रखना पड़ेगा। हालांकि देखा अपना तो कोई बिजनेस नहीं, अपनी कोई लाइन नहीं, हम तो प्रमोशन करते हैं। सुट्टा की नहीं भाई, हम तो हजारों प्रोडक्ट की हम प्रमोशन करते हैं, आप भी करते हो, हम भी करते हैं। लेकिन उसके बाद भी हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जब इस प्रकार के भाई आरोप लगे हैं कि भाई आपने जानबूझ करके किसी के बिजनेस को डाउन करने के लिए ऐसी वीडियो बनाई है। हम किसी के बिजनेस को उठाने का कार्य करते हैं, डाउन करने की हमारी मानसिकता कभी भी नहीं है जी। बिल्कुल जी। अच्छा, ये बगन खरेनु सोचेंगे कि भैया जी और भी इसी वीडियो लेकर आऊंगा किसी न किसी की ब्रांच टूटने वाली तो ना, मैं थोड़ा ध्यान नहीं रखूंगा, मतलब किसी की या तो कोशिश करांगे। लेकिन कई बार क्या कोशिश कर ली हमने, बहुत बार करी है, लेकिन नहीं मानते। आगे भाई थोड़ा कोशिश ये करेंगे भाई किसी भी बहन बेटी के बिजनेस के ऊपर, किसी भी भाई के बिजनेस के ऊपर असर न पड़े,
उससे रिलेटेड, हालांकि मेरा रूल आज तक का, कुछ समझिए आपने मेरी वीडियो देखी हुई बहुत सारी, मैं कभी किसी भी ब्रांच के खिलाफ मैं नहीं बोलता। उसके अपने निजी विचार होते हैं, जिसकी आपस में दो लड़ाई है भाई, पक्ष विपक्ष दोनों हम दिखाते हैं। कई बार जो कैमरे पे नहीं बोला जाता वो ऑफ कैमरा बात होती है। अब आप भी किसी की ब्रांच जब टूटी है, उस बंदे तक मिले हो या लड़की हो चाहे लड़का हो, तो उसने ऑफ कैमरा भी तो आप तक कुछ ना कुछ इसी बात बताई होगी जो कैमरे पे ना बताई हो। फिर वह देखो, जब ऑफ कैमरा जो कुछ मान लो उसने जो बात बता दी, फिर उसने नहीं पापा ऑन कैमरा बतावाएंगे, तो फिर उसकी प्राइवेसी का उल्लंघन हो नहीं, जाएगा मैं ना। वो बात नहीं बता पूछ रही कई बार होती है, कई बातें ऐसी मतलब पंचायती होता है या नहीं होता, होता है, पंचायती तौर पर कई बातें ऐसी होती हैं जो आपको लग रहा है इसको ऐसा नहीं ऐसा होना था। कई बातें ऐसी होती है जिसको सोशल मीडिया पर नहीं ला सकते, नहीं उनको बता सकते, लेकिन हर समस्या का समाधान जरूर होता है। जी, सुट्टा की दुकान इतनी खुलन लग रही है जी, हर तीसरे घर में सुट्टा की दुकान, सुट्टा की दुकान, आखिर हो क्या रहा है? मतलब फिर अच्छी बात है जी, कुछ समझिए, सूट सस्ते होंगे मार्केट में, सस्ते नहीं हो रहे, सूट महंगे हो रहे हैं, महंगे नहीं, वाकई में मैं खुद देख रही हूँ, मैं खुद जब मतलब खरीदूं, सोशल आपने भी मेरा, आप भी खरीदो कुछ समझिए, सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन भेड़ चाल चल रही है सारी बहन बेटियां भाई। और बिजनेस भी हैं, आप और प्रोडक्ट भी लेकर के आ सकते हैं, बहुत सारी विकल्प, हजारों विकल्प है। जरूरी नहीं है कि भाई आपके 5 लाख 10 लाख 20 लाख है, 2 लाख 50 हजार फॉलोअर हो गए कि आप भाई सुट्टा की दुकान कर लो, और दुकान भी कर सको आप, और बिजनेस भी कर सकते हो। बहुत सारी बिजनेस है, लेकिन अपने हरियाणा में लगभग, खास तौर पर पूरी इंडिया की जो बात करना, पर हरियाणा में सबसे ज्यादा जो महिलाएं हैं, इंस्टा स्टार, यूट्यूब स्टार, फेसबुक स्टार, वो सुट्टा का काम कर रही हैं। इसके अलावा आपने दिखाई कोई? आप अपने निजी विचार तो बताओ कि ब्रांच लेना कितना सही है या फिर नहीं? ब्रांच मतलब अगर किसी की ब्रांच लेते हैं वो सही है या उससे बेटर है कि अपना देखो, ब्रांच लेना सही भी है और ब्रांच लेना गलत भी है। ले तो दिल ते ले, फिर लेकिन जो देने वाला है ना, देखो गुरु और शिष्य में यही बात है ना, जितना भाव गुरु का होता है सिखाने में, इतना भाव शिष्य का भी होता है। जितना जो ब्रांच जो दे रहे हैं ना, उन्हें ईमानदारी से ये सोचना चाहिए कि भाई अगला का परिवार है, अगला जब मान ले 7-8 लड़के लड़कियां स्टाफ लगा रहा है, शोरूम का किराया दे हुआ है, बिजली का खर्चा दे हुआ है, जब अगला इतना खर्चा करे है तो होलसेलर का यानी उसका फर्ज बना है कि उन्हें सस्ते रेट में प्रोवाइड करा। बिजनेस का एक के रूल है, सस्ता खरीदोगे तो सस्ता बेच पाओगे। लेकिन ये ऑलरेडी क्या कर रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं महंगे सूट उठा हुए हैं, फिर महंगे है ब्रांच वाले थी दिए हुए हैं, फिर वो महंगे कस्टमर तक जा हुए हैं। यदि फैक्ट्री तक डायरेक्ट, जितनी भी होलसेल वाली मेरी बहन है, यदि ये सारी डायरेक्ट फैक्ट्री तक माल उठावेंगी और फिर सीधी मान ली ब्रांच वाले देवेंगी, फिर सूट सस्ते मिलेंगे। लेकिन जो ये खुद जो ब्रांच देने वाली है, इनके पास जब सूट आए हैं, फिर 3 कमीशन एजेंट वहाँ तक घूम कर है, फिर इनके पास आए हैं, फिर ये उन दे हुए हैं, तो घना बड़ा चक्रव्यूह है। कुछ समझिए, एकदम इस आसानी से इस चक्रव्यूह को नहीं समझ पाओगे। इतना बड़ा गेम है, यो स्केम है, बहुत बड़ा धोखा है। लेकिन करो, मैं तो कहूँ भाई देखो, जिन एक्सपीरियंस है ना करो, लेकिन किसी की आत्मा मत दुखाओ, सीधी बात यह आपको समझिए। बिल्कुल भाई, ये देख लो, लगातार ब्रांच जो है टूटन भी लाग रही है। हाँ। और ये ओपनिंग भी बहुत सारी हुई थी, तो हमने देखा भी था, और अजय ने भी अपने चैनल पे दिखाया था, हमने भी दिखाई थी बहुत सारी वीडियोस तो अपने चैनल पे। लेकिन गनखरिया के दिमाग में एक के सवाल था कि भाई अजय ब्रांच की ओपनिंग में भी जावे है और उस ब्रांच की एंडिंग भी यही कर देवे है। तो हमारा भी था कि भाई अजय तय पूछेंगे कि भाई आखिर मामला क्या है, इसने क्या लग है, इसकी निजी राय क्या है आखिर। मतलब गनखरिया तो ग्रैंड ओपनिंग तो कम से कम पता नहीं भाई 300-400 ग्रैंड ओपनिंग बाजार, हाँ, लेकिन वीडियो सिर्फ दो बनाई है, 2 तीसरी ग्रैंड ओपनिंग वाली नहीं थी, वो जो आप पानीपत वाले बताओ, वो ग्रैंड ओपनिंग नहीं थी। मतलब वीडियो तो थी ना, नहीं, वो सिर्फ कंट्रोवर्सी की वीडियो थी। वो सिर्फ मान ली जिसकी हम ग्रैंड ओपनिंग बाजार, हाँ, सिर्फ ये 2 वीडियो है। आइंदा भी थोड़ा हम ध्यान रखेंगे कि भाई जिसका हम सहयोग कर रहे हैं उसकी नेगेटिव न बने, उसका हम ध्यान जरूर रखेंगे, और ऐसा होना भी सही है। लेकिन सिर्फ 2 वीडियो आई है इस वजह से। बिल्कुल भैया, ग्रैंड ओपनिंग तकरीबन 300। हाँ, बिल्कुल भाई, शेयर कर दियो वीडियो। नर हमने के लग है कि ब्रांच लेना कितना सही है या फिर खुद कदम पे ही दुकान करना या कोई भी शोरूम लगा ले वो सही है। और फिलहाल अजय ने भी कहा कि मेरा मकसद नू कौन है कि भाई किसी के दिल को ठेस पहुंचे या किसी को आहत करना बिल्कुल भी नहीं है।